उसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा लहरा रही थी। जैसे ही अर्जुन और आदित्य पास पहुंचे, कंकाल की आंखें जल उठी। तुम कौन हो जो इस स्थान पर आए हो? आवाज गहरी और गूंजदार थी। अर्जुन और आदित्य घबरा गए। हम सिर्फ सत्य की खोज कर रहे हैं, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। सत्य? सत्य केवल वही जान सकता है जो अपने अतीत के अंधकार को स्वीकार करे। अचानक अर्जुन के सामने धुंध बनने लगी और उसमें उसकी पुरानी यादें उभर आईं। वो पहला दिन जब उसने लालच में आकर खजाने की खोज शुरू की थी, जब उसने अपने दोस्तों को खतरे में डाला था और जब उसने मंदिर में प्रवेश किया था। लेकिन इस बार उसने कुछ नया देखा, एक पुरानी छवि जिसमें एक योद्धा खड़ा था जो अर्जुन से बिल्कुल मिलता जुलता था। ये मैं हूँ? अर्जुन ने चौंक कर कहा। रक्षक ने उत्तर दिया, तुम केवल अर्जुन नहीं हो, तुम इस मंदिर की कहानी का हिस्सा हो। सदियों पहले तुमने इस खजाने को श्रापित किया था और अब तुम्हें इसे मुक्त करना होगा। अर्जुन को अब समझ आ गया कि यह खजाना क्यों अभिशप्त था, क्योंकि ये उसी का बनाया हुआ था। पिछले जन्म में वह वही राजा था जिसने शक्ति से सौदा किया था और अब उसे इस श्राप को समाप्त करना था। मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूँ, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। रक्षक हंसा। तो फिर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए बलिदान दो। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के अपनी हथेली काटी और खजाने के ऊपर कुछ बूंदें टपकाईं। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। रक्षक की आंखों की रोशनी बुझ गई और सिंहासन टूटकर गिर गया। दीवारों पर बना चित्र बदलने लगा। अब वहां एक मुक्त आत्मा को दिखाया गया था जो मंदिर से बाहर उड़ रही थी। अर्जुन और आदित्य ने देखा कि मंदिर की हवा हल्की हो गई थी और वे बिना किसी बाधा के बाहर निकल सकते थे। मंदिर का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अर्जुन ने मंदिर को अंतिम बार देखा और एक गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ एक खंडहर था, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, आदित्य ने अर्जुन से पूछा, अगर श्राप खत्म हो चुका है तो खजाना अब भी वहीं है? अर्जुन मुस्कराया, हो सकता है, लेकिन अब यह किसी और के लिए नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनने के लिए वहां रहेगा। पर सच में क्या कोई और फिर से इस रहस्य को खोजने आएगा?